ओके डियर स्टूडेंट, आज हम लोग एलिगेशन का बेसिक कंसेप्ट के साथ क्वेश्चन के साथ भी एग्जांपल देते हुए एलिगेशन के क्वेश्चन को सेकंड्स में कैसे बनाने हैं उस पर चर्चा करेंगे। आप सब स्टूडेंट जुड़ चुके हैं, बिल्कुल पेन एंड पेपर निकाल लीजिए, कॉपी निकाल लीजिए, हेडिंग दे दीजिए आप लोग एलिगेशन का। ठीक है, और उस हेडिंग को जैसे हम बतलाते जाएंगे आप लिखते भी जाइएगा, उसके फिर बाद में वीडियो भी देख लीजिएगा रिवाइज करने के लिए। ठीक है, तो आज हम लोग हैं एलिगेशन के चैप्टर पर। ठीक है, तो एलिगेशन का बेसिक कंसेप्ट पार्ट वन में हम दर जिससे एक या दो क्वेश्चन, आप एक क्वेश्चन कम से कम बैंकिंग में, मैनेजमेंट में, कैट में, जैट में सभी जगह रहते हैं। ठीक है, और उसके बाद क्या होता है कि एसएससी रेलवे में होते हैं कि एसएससी रेलवे में एक से ज्यादा भी क्वेश्चंस होते हैं। इसमें सारे चैप्टर का हम लोग समावेश करते हैं, जैसे कि परसेंटेज के भी क्वेश्चन इस कंसेप्ट से बना सकते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस के भी क्वेश्चन को, सिंपल इंटरेस्ट को, पॉपुलेशन से बहुत सारे चैप्टर्स इसमें हम बना सकते हैं। ठीक है, एलिगेशन को हम लोग दूसरे रूप में कहा जाएगा तो मिक्सचर कहते हैं। ठीक है ना, मिक्स मिक्स करके रहता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम लोग। ओके, एलिगेशन का जैसे एक सेप बनाते हैं हम लोग, यहाँ पर हम जो कंसेप्ट, बेसिक कंसेप्ट देने जा रहे हैं उस पर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ये बेसिक कंसेप्ट के दौरान हम कुछ एग्जांपल के साथ बतलाते हुए हम कहते हैं कि जैसे नोट करने की बात है, जैसे मान लो कि ये तीन स्ट्रक्चर है ए बी। ठीक है, तीन पॉइंट ऑलवेज होते हैं, तीन और ए बी, और यहाँ पर क्या सी रख लेते हैं, जस्ट एज्यूम कर रहे हैं। ये बातें हम समझाएंगे एग्जाम्पल के साथ तो ज़्यादा समझ में आएंगे सभी को, लेकिन हम एक स्ट्रक्चर यहाँ पर एबीसी तैयार कर देते हैं। पहले एक बार फॉर्मल आपको बता देते हैं, इन दोनों का डिफरेंस करेंगे, इन दोनों का डिफरेंस करके यहाँ पर जो आएगा उसको लिखेंगे, उसको हम वाई मान लेते हैं, और इन दोनों का डिफरेंस करके यहाँ पर लिखेंगे, उसको एक्स मान लेते हैं। सारे क्वेश्चन में बस इतना ही करना है, ये एक्स और वाई का दोनों का सिंपलेस्ट कर देंगे तो रेशियो हो जाएगा। एज पर एग्जाम्पल, जैसे कि एग्जाम्पल की बात करते हैं हम, एग्जाम्पल के रूप में एक हम आपको समझाते हुए पहले देते हैं। जैसे एक देखते होंगे, सिंपल क्वेश्चन देखते हैं कि जैसे मान लो 40 रुपये पर केजी का कोई राइस है। ठीक है, रुपीज 40 रुपये पर केजी का कोई एक राइस है, आइटम पर केजी है, और दूसरा है 65 रुपीज पर केजी का है। ठीक है, 65 रुपीज पर किलोग्राम्स का है दूसरा। दोनों आइटम को एक दुकानदार चाहता है मिला दें, दोनों आइटम को मिला देने के बाद रेट हम निकालना चाहिए, वो सोचता है कि रेट 50 रुपये पर केजी हम बना दें इसको। ठीक है, बात समझ रहे हो, रेट पर कैसे बन जाए 50 रुपये, यानी 40 रुपये का एक क्विंटल है, और 65 रुपये का एक क्विंटल का एक हमको दो बोरा है, उसके पास पैकेट है, और उन दोनों पैकेट को मिलाकर ऐसा एक पैकेट बनाना चाहता है जिसका कॉस्टिंग क्या हो जाए, 50 रुपये पर केजी हो जाए। क्वेश्चन तो समझ गए होंगे। ठीक है, आप लोग बीच में बोल भी सकते हो, जब पूछे तो समझ गए होंगे। क्वेश्चन समझ गए हैं। अब देखो ना, इसका आंसर निकालना हो तो किस रेशियो में दोनों को मिक्स किया जाए, तो ये 40 और 50 का डिफरेंस करेंगे तो कितना होगा, 40 और 50 का डिफरेंस कितना होगा, 10 हो जाएंगे। ठीक, 10। बिल्कुल सही। ठीक उसी प्रकार 65 और 50 का डिफरेंस करेंगे तो 65 और 50 का डिफरेंस कितने हो जाएंगे, 15 हो जाएंगे, सिर्फ अंतर। 15। बिल्कुल सही। अब ये 15, तो इन दोनों का रेशियो निकालते हैं, तो इन दोनों का रेशियो क्या हो जा रहा है, 5 दोनों में कॉमन है, तो 3 5 से डिवाइड दोनों करेंगे, 3:2 क्या हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। तो 2। किस रेशियो में दोनों को मिलाना चाहिए, तो 3:2 के रेशियो में मिलाना चाहिए। मान लो कि 500 केजी का पैकेट बनाना है हमको, अगर इस क्वेश्चन में कहता 500 किलो का मिक्सचर है, ये 500 किलो का पैकेट एक बनाना है, जिसमें कि 40 रुपये वाले रेट को, राइस को, और 65 रुपये वाले राइस को, दोनों को मिलाकर 50 रुपये पर केजी का हमको रेट का बनाना है। तो किस किस रेशियो में दोनों को मिलाना पड़ेगा, कितना 40 रुपये पर केजी का देना पड़ेगा, कितने किलोग्राम 65 रुपये वाले पर किलो को मिलाना पड़ेगा, और टोटल मिक्सर कितना बनाना है, तो यहाँ पर क्वेश्चन में कह रहा है टोटल 500 केजी बनाना है हमको। तो अब देखो, तब यहाँ यहाँ जो सामने होगा ये क्या है, ये 3 जो रेशियो आया किसका है, 40 रुपीज वाले का है, और फिर ये 2 जो रेशियो आया किसका है, 65 रुपीज वाले को। तो ये 3:2 है, तो 3:2, 3+2 मिलके टोटल कितने हो रहे हैं, 5, और टोटल किलोग्राम कितना कह रहा है, 500 किलो, राइट ना। तो आप देख रहे हो, तो 5 = 500, तो 1 = कितने हो जाएंगे, 100 किलोग्राम्स। ठीक है, बात समझ रहे हो, 1 = 100 किलोग्राम, तो 3 × 100 कितने हो जाएंगे, 3 × 100, 3 × 100 कर देंगे तो 300 किलोग्राम हो जाएंगे, राइट ना। तो 300 किलोग्राम क्या मिलाना चाहिए हमको,
₹40 वाले 300 किलोग्राम मिलाना है, और 200 किलोग्राम कौन सा मिलाना पड़ेगा, 200 किलोग्राम ₹65 वाले पर केजी को मिला देंगे, तो 500 का जो नया पैकेट बनेगा वो ₹50 पर केजी इंडिकेट करेगा। ये बात समझ में आया? सर आप लोग को समझ में आया है? एक बार फिर यस से सर। एक बार फिर यस से सर। रिपीट करना है तो यस बोलिए। सर। जी बिल्कुल करता हूँ मैं, ध्यान देंगे। मैं इसको हटा देता हूँ पहले। ठीक, अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन ये है, म्यूट कर लीजिएगा आप लोग, बैकग्राउंड साउंड नहीं आना चाहिए, ध्यान दीजिएगा, सभी लोग म्यूट कर लो। ओके, जब आवश्यकता हो तो बात कर लेना, ठीक है? या ऐसे इन्वायरमेंट में बैठिए आप लोग कि जहाँ पे 1 घंटे डिस्टरबेंस ना हो। बात समझ रहे हो? ठीक है। अब देखिए ना, हम लोग भी उसी प्रकार अपने आप को टाइम सेट करते हैं कि कोई डिस्टरबेंस बीच में ना हो, जब तक कोई अर्जेंट ना हो, राइट? देखिए यहाँ पर अभी हमने क्वेश्चन में ये कहा है कि 40 रुपये पर केजी का एक राइस है, ठीक है? पर केजी कॉमन हो गया, और 65 रुपये पर केजी का दूसरा राइस है। दुकानदार चाहता है कि एक दोनों को मिलाकर 500 केजी का हमको एक नया मिक्सचर बनाना है, टोटल 500 केजी का एक मिक्सचर बनाना है, ठीक है? दोनों मिला के 500 किलोग्राम है, तो कितना मिला है 40 रुपये वाले पर केजी का, कितना किलोग्राम 40 रुपये पर केजी का मिला है, और कितना किलोग्राम हम 65 रुपये पर केजी राइस को मिला है, कि दोनों मिलाने के बाद एक नया रेट बने, और नया रेट कैसे हो, 50 रुपया पर केजी। ये भी कॉस्ट प्राइस है 40 रुपये पर केजी का, ये भी कॉस्ट प्राइस है 65 रुपये पर केजी का, मिलाने के बाद भी कॉस्ट प्राइस कितना हो जाए, 50 रुपये हो जाए, ठीक है? तो अब इसको बनाने के लिए हमने क्या कहा, इन दोनों का सिर्फ अंतर करना है, बड़ा आसान बात बतला रहा है। 40 और 50 का डिफरेंस कितने हो जाएंगे, 10, एंड 65 एंड 50 का डिफरेंस कितने हो जाएंगे, 15। इन दोनों का रेशियो निकाल दो, तो रेशियो जो निकालेगा उसी रेशियो में दोनों को मिक्स करना पड़ेगा। 3:2 क्या हो गया, 2 का, 3 + 2 मिलके कितने हो गए, 5, लेकिन टोटल किलोग्राम कितने हैं आपके, 500 किलोग्राम है। बात समझ गए? तो 1 = कितने हो जाएंगे, 100 किलोग्राम। दैट्स वाई 3 इंटू 100 कितने हो जाएंगे, 300 किलोग्राम्स, एंड 2 इंटू 100 कितने हो जाएंगे, 2 इंटू 100 कितने हो जाएंगे, 200 किलोग्राम्स हो जाएंगे। तो ये सामने वाला इसको बतला रहा है 40 रुपये पर केजी वाले के 300 किलो मिलाओ, और 65 रुपये वाले को 200 किलो मिला दीजिएगा, दोनों को मिला दीजिएगा, 300 + 200 500 किलोग्राम हो ही गया, और 500 किलोग्राम तो हो गया, लेकिन ये रेट इसका क्या निकल के आ गया, 50 रुपये पर केजी आ गया। ओके, जिनको फिर से एक बार कहे थे उनको समझ में आ गया है? अनम्यूट करके बोलें, या फिर से समझाना है एक बार? यस सर, समझ में आ गया। बहुत अच्छी बात है। किन्हीं को समझाना हो फिर से? अभी और इस पर एग्जाम्पल देंगे, जस्ट एक हमने स्ट्रक्चर दिया है। यही स्ट्रक्चर हम आपको बोल रहे थे कि जैसे ए बी सी क्या है, जैसे अभी हमने कहा था ए बी एंड सी। हर एक क्वेश्चंस में क्या करेंगे, नोट करने ये एक होगा, ए होंगे, बी होंगे, यहाँ पर ए हो गया, फिर बी हो गया, और सी हो गया। जैसे यहाँ पर हम 40 रुपये वाले को रखे थे, फिर 65 रुपये वाले को रखे थे, दोनों को मिलाने के बाद 50 रुपये हो जाए, ठीक है? तो इन दोनों का अंतर हमेशा रखेंगे, फिर इन दोनों का अंतर करेंगे, और डिफरेंस को यहाँ पर लिख देंगे, जो रेशियो एक्स और वाई आया, इसी रेशियो में दोनों को मिलाना है। एक्स किसका है, ए का रेशियो बता रहा है, वाई किसका है, बी का रेशियो बताएगा सामने। अब देखो ना, सर सी क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा ना? हाँ तीनों आइटम दिया हुआ रहेगा, बहुत कभी कभी सी नहीं दिया रहेगा, कभी कभी बी नहीं दिया रहेगा, कभी ए नहीं दिया रहेगा, वो सारा एग्जाम्पल हम बतला रहे हैं, ठीक है ना? पर 2 बातें हमेशा ध्यान रखिएगा। हाँ, जरा नोट करने के लिए बात क्या होगा, इस बात को एकदम बिल्कुल दिमाग में रखना। नोट करने के लिए इंपॉर्टेंट बात क्या है, हमेशा यही की है इसका। ये की क्या है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में सेकंड्स में, 5 सेकंड भी नहीं लगेंगे कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करने में, ठीक है? कोई एक्स वाई मानने की आवश्यकता नहीं है। इसमें क्या करना, जैसे अभी हमें स्ट्रक्चर दिए ए बी एंड क्या दिया, सी। इसमें 2 बात आप नोट में क्या करना, फर्स्ट कंडीशन इसमें यह है कि सी का वैल्यू, अगर सी का वैल्यू अगर ए से कम है, ठीक है, तो उसका वैल्यू क्या का बी, सी का वैल्यू बी से क्या होगा, ज्यादा होगा। यानी सी का वैल्यू ए और बी के क्या होगा, बीच में होगा, ठीक है? या नहीं तो अगर एक सी का वैल्यू ए से ज्यादा है, तो बी से उसको क्या होना पड़ेगा, कम होना पड़ेगा। जैसे अभी हमने एग्जांपल देकर बताया था आपको, ये 40 रुपया और ये 65 रुपये, और ये क्या हो गया था, 50 रुपये। तो देख रहे हो कि 40 50 से क्या है, कम है, तो 50 से ज्यादा कौन है, 65। बात समझ रहे ना? ये वैल्यू को, जो सी वैल्यू है, दोनों के बीच में होने चाहिए।
इसी से ज्यादा दोनों नहीं हो सकता है, यहाँ 40 है तो यहाँ 30 नहीं हो सकता है क्योंकि यहाँ 50 है। सी का वैल्यू है इन दोनों के बीच में होने चाहिए, 40 और 65 के बीच में 50 है ना। कोई भी एक बड़ा हो सकता है, 65 इधर भी हो सकता था तो 40 इधर भी हो सकते थे, यानी इन दोनों के बीच में वैल्यू ये होना चाहिए। क्यों? क्योंकि इन दोनों को मिलाने के बाद ही तो ये बन रहा है, तो इन दोनों का बीच का कोई वैल्यू आएगा, छोटा से कम नहीं हो सकता या बड़ा से ज्यादा नहीं हो सकता। एक बात ये ध्यान रखना है, बस ऐसा ही बता दिया, ये ध्यान रखना, कभी कोई इस कंसेप्ट पर भी क्वेश्चन को बनाते हैं। और दूसरा पॉइंट आपको नोट करने की बात क्या हो जाएगी, यूनिट। दूसरा पॉइंट बात होगा यूनिट क्या होना चाहिए, यूनिट सभी का, ऑल थ्री का यूनिट, ऑल थ्री का, ऑल थ्री मतलब कौन, ए बी सी, ए बी एंड क्या, सी, इन तीनों का यूनिट क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, सेम होने चाहिए। जैसे ये कॉस्ट प्राइस है तो इसका भी क्या होना चाहिए, कॉस्ट प्राइस होना चाहिए, ये भी क्या होगा, कॉस्ट प्राइस होगा। ये यदि नंबर में दिया हुआ है तो ये भी क्या होगा, नंबर में होना चाहिए, तो ये भी क्या होना चाहिए, नंबर में होना चाहिए। यदि परसेंटेज में है तो ये भी परसेंटेज में होना चाहिए, तो ये भी क्या होगा, परसेंटेज में। यानी कि तीनों का यूनिट, ऑल थ्री का यूनिट को सेम करना है। सेम, धीरे धीरे एग्जाम्पल के बाद आप समझ में आ जाएगा कि यूनिट कैसे सेम, वैसे समझ में आ ही रहे होंगे, लेकिन फिर भी अभी एग्जाम्पल देकर आपको समझाएंगे। और कुछ यही दो बात आपको दिमाग में रखना है कि सी का वैल्यू ए और बी के बीच में होना चाहिए और तीनों का यूनिट सेम हो जाए। कभी कभी दोनों का कॉस्ट प्राइस दे देता है और मिलाने के बाद कहता है सेलिंग प्राइस इतना है, तो सेलिंग प्राइस को हमको कॉस्ट प्राइस में कन्वर्ट करने की आवश्यकता होती है। ठीक है, ऑडियो वीडियो क्वालिटी कोई प्रॉब्लम तो नहीं है किन्हीं को, आवाज क्लियर है, जी सर। यस सर। साउंड यस सर। बहुत अच्छी बात। आगे एग्जाम्पल करके हम बतलाते हैं आपको, ये एग्जाम्पल के साथ भी बहुत सारे हम डिस्कशन कर रहे हैं अभी हम लोग। जैसे जैसे हम यहाँ देखते हैं, जैसे अभी हमने कहा कि 40 रुपये पर केजी का, फिर उसी को एक बार रिपीट कर देते हैं, 40 रुपये पर केजी को और 65 रुपीज पर केजी के आइटम को हम मिलाते हैं तो 50 केजी का बनना चाहिए, 50 रुपीज पर केजी का बनना चाहिए। तो ये आपका कॉस्ट प्राइस है, ये भी कॉस्ट प्राइस है, रुपीज में दिया हुआ है, ये भी क्या है, मिलाने के बाद लागत कहता है कि 50 रुपया, तीनों कॉस्ट प्राइस ऑलरेडी है। तो कोई बात नहीं, इन दोनों का डिफरेंस किए तो फटाक से लिखा गया, इतना स्ट्रक्चर आपको सजाने की आवश्यकता नहीं है, इसका डिफरेंस किए तो 15 आ गया। हम तो एग्जामिनेशन में इसको कोई अरेंज करने के लिए सजाने की आवश्यकता नहीं, सिंपली आपका क्या हो गया, 3:2। तो किस, कभी कभी रेशियो पूछ देता है, किस रेशियो में दोनों को मिलाया जाए, तो दोनों को मिलाने का रेशियो क्या हो गया, 3:2 हो गया। बात तो समझ गया। ये देख रहे हो 50 से दोनों कम, एक छोटा और एक बड़ा था। अब देखो ना एग्जाम्पल अगला, फिर क्वेश्चन के पैटर्न को चेंज कर देते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पर एग्जाम्पल, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। जैसे मान लो क्वेश्चन कहता है कि 40 रुपीज पर केजी के आइटम को, ठीक है, 65 रुपीज पर केजी के आइटम के साथ मिलाया जाए, सेम डाटा का यूज कर ले रहा है। ठीक है, ये कॉस्ट प्राइस है, ये भी क्या है, कॉस्ट प्राइस है। लेकिन कहता है मिलाने के बाद इसे बेचा जाए, मिलाने के बाद इसे बेचा जाए, तो बेचने पर 20% प्रॉफिट पर, 20% क्या है, प्रॉफिट पर बेचा गया, तो 60 रुपीज पर केजी क्या किया गया, सेल किया गया, 60 रुपीज पर केजी क्या किया गया, सेल किया गया, तो 20% क्या हुआ, प्रॉफिट हो गया। तो ये क्या है, आपका सेलिंग प्राइस है। क्वेश्चन को एक बार फिर समझिए, सेंटेंस में लिखा रहेगा कि आफ्टर मिक्सिंग ए 40 रुपीज पर केजी एंड 65 रुपीज पर केजी राइस, ठीक है, एंड आफ्टर सेलिंग एट 60 रुपीज पर केजी, आफ्टर सेलिंग at 60 rupees per kg, he gets 20% profit. Then find out ratio of both 40 rupees per kg and 65 rupees per kg, जो मिक्सचर का रेशियो क्या है, या ऐसा कर दे। हाँ क्वेश्चन, तो यहाँ क्वेश्चन समझ रहे में आ रहा होगा, अभी इसको समझाते हैं, बना के बतलाते हैं। अब देखिए ना, यहाँ पर ये 60 को लिख दीजिएगा, अगर यहाँ पर ये 60 को लिख दीजिएगा तो वो गलत हो जाएगा। 60 को नहीं लिखना है, क्यों नहीं लिखना है, क्योंकि ये कहता है कि बेचने पर 20% प्रॉफिट पर बेचा है, तब जाके 60 रुपीज मिला है हमको, तो यानी ये सेलिंग प्राइस है। तो यहाँ ये दोनों क्या है, यूनिट पर ध्यान दीजिए, दोनों कॉस्ट प्राइस है, तो यहाँ भी निश्चित रूप से कॉस्ट प्राइस होना चाहिए। तो कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए आप जानते हैं कैसे कॉस्ट प्राइस निकाला जाए, तो सिंपल सी बात है, जब बात परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट हो रही है, तो कॉस्ट प्राइस को अगर हम 100 रुपीज मानते हैं, तो प्रॉफिट कितना हुआ है, 20% हुआ है प्रॉफिट, 20 क्या हुआ है, परसेंट। तो प्रॉफिट क्या हुआ, 100 अगर कॉस्ट होता है 20% प्रॉफिट है, तो 120 इज इक्वल टू कितने रुपीज दिया हुआ है सेलिंग प्राइस, 60 रुपीज। अगर 100 कॉस्ट 60 होता, रुपीज।
हाँ, अगर 100 कॉस्ट होता तब 20% प्रॉफिट में बेचते तो 120 में बेचते। ये तो हमने माना है, लेकिन वास्तव में क्वेश्चन में 60 रुपीज पर केजी सेलिंग प्राइस है, तो 120 इज इक्वल टू इतना, तो 100 इज इक्वल टू कितना होगा, तो 60 बाई 120 और इंटू 100 हो जाएगा। कैलकुलेट करोगे तो कितने आ जाएंगे, कैलकुलेट करने पर 50 रुपीज पर केजी आ जाएंगे। तो ये 50 रुपीज पर केजी आया, ये क्या है, कॉस्ट प्राइस हो गया। अब ये हमने क्या किया, अब ये कॉस्ट प्राइस को कन्वर्ट करके लाया, तो कॉस्ट प्राइस को यहाँ ले आते हैं, तो कॉस्ट प्राइस क्या हो गया, 50 रुपये लागत। अब इन दोनों का डिफरेंस, वही क्वेश्चन हो गया, इन दोनों का डिफरेंस वही 10 है और इन दोनों का डिफरेंस वही कितने है, 15 है। इन दोनों का रेशियो निकालोगे तो वही आंसर हो गया 3:2 का। एक क्वेश्चन हमने कुछ डाटा चेंज नहीं किया है, सिर्फ थोड़ा स्ट्रक्चर चेंज कर दिया है। तो अभी हमने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि क्या ध्यान देना था, यूनिट पे ध्यान देना था। तो हमने क्या कहा था, यूनिट यूनिट तीनों का सेम होना चाहिए। तो यूनिट सेम होना चाहिए, तो दो कॉस्ट प्राइस ऑलरेडी दिया हुआ था, दो कॉस्ट प्राइस ऑलरेडी दिया हुआ था आपका 40 रुपये 65 रुपये, और लेकिन अब साफ बेच रहे, ये 60 रुपीज क्या दिया था, सेलिंग प्राइस था। 60 रुपीज पर केजी बेचे हैं तो 20% का प्रॉफिट हुआ है, तो ये सेलिंग प्राइस था। सेलिंग प्राइस को हमने क्या किया, कन्वर्ट कर दिया कॉस्ट प्राइस में। परसेंटेज में प्रॉफिट था इसलिए हमने 100 माना कॉस्ट प्राइस, तो 20 प्रॉफिट, तो 120 सेलिंग हो जाता। लेकिन क्वेश्चन में 120 इज इक्वल टू कितना है, 60 है, तो 100 बराबर कॉस्ट प्राइस क्या निकल जाएगा, तो 50 निकल जाएंगे। तो ये कॉस्ट प्राइस 50 आ गया। क्यों क्यों कॉस्ट प्राइस में कन्वर्ट किए, क्योंकि ये तीनों का यूनिट क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अब 40 रुपीज पर केजी का 65 रुपीज पर, दोनों के मिलाने के बाद 50 रुपीज पर केजी का कॉस्टिंग आ गया, दोनों का डिफरेंस कर दिया। समझ में आ गया हो तो बताइए, आप लोग आवाज निकालिए, कैसा है, समझ में आया, यस सर। यस सर। रिपीट करना है, नो सर। नो सर। बहुत अच्छी बात है। यूट्यूब लाइव से ये अच्छा लग रहा है कि यूट्यूब लाइव ही ठीक था, ये अच्छा है सर। ये अच्छा है सर। तुरंत हमको भी समझ में आ जाता है, हमको भी सेटिस्फैक्शन होता है कि सबको समझ में आ गया। आवाज सुनने से एक फीलिंग आता है क्या, ओके, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जाम्पल के रूप में हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं, या देखिएगा, एग्जाम्पल के रूप में देख रहे हैं। जैसे अब देखो, हमने क्या किया, नोट करने की बात दो थी कि यूनिट को सेम करने की बात पिछले क्लब में बताया था, पिछले क्वेश्चन जस्ट अभी जो क्वेश्चन बताया था यूनिट सेम होना चाहिए, इस पर हमने एक कंसेप्ट दिया आपको, ठीक है, क्वेश्चन के साथ। अब क्या होना चाहिए कि अब दूसरा जो ये सेकेंड हमने नोट करने की बात बताया था उसमें, और फर्स्ट जो बताया था कि दोनों से सी का वैल्यू दोनों के बीच में होना चाहिए, उस कंसेप्ट पर भी क्वेश्चन कभी कभी दिए जाते हैं, तो चर्चा करते हैं सेम डाटा रखते हुए, तो जल्दी समझ में आएगा। 40 रुपये लागत वाले को हम 65 रुपये लागत वाले के साथ मिक्स करते हैं, ठीक है। मिक्स करने के बाद क्या हो जाए, 50 रुपये हो जाए, राइट, 50 रुपये हो जाए। लेकिन अब यहाँ क्वेश्चन को चेंज क्या करना है, तो यहाँ पर हमको इरेज कर देते हैं, पहले इसको, ये वाले पार्ट को हटा देते हैं, ठीक है, वो वाले पार्ट हमको फाइंड करेंगे। तो कैसे फाइंड करेंगे, ध्यान देना। 40 रुपये पर केजी वाले को किस रुपये पर केजी वाले के साथ मिलाया जाए, मिलाने के बाद रेट क्या हो जाए, 50 रुपये पर केजी हो जाए, ठीक है। किस रेट वाले को मिलाया जाए, कि मिलाने के बाद रेट 50 के दिया, मिलाने का रेशियो क्या हो जाए, ये भी दे दिया है 3:2, क्या दे दिया है 2, 40 रुपीज। एंड किस रेट वाले को मिलाया जाए कि मिलाने के बाद रेट क्या हो जाए 50, या मिलाने का रेशियो क्या हो दोनों का 3:2 के रेशियो। क्लियर है, क्वेश्चन ये कह रहा है। ये तो हमने स्ट्रक्चर बना के, ये आपको बनाना है, क्वेश्चन सेंटेंस को पढ़ने के बाद आपका प्रेजेंटेशन ये करना है। लेकिन हमने क्वेश्चन को भी कर दिया और प्रेजेंटेशन को भी, रूप में एक क्वेश्चन को क्रिएट कर दिया, फ्रेम कर दिया, अनेकों बार ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो वैसे कंडीशन में जो नहीं जानते वो सोचते हैं आखिर बनाए कैसे, शुरू कैसे करें, इसको सॉल्व कैसे करें, तो कुछ नहीं, क्वेश्चन समझिए। कहता है 40 रुपीज कॉस्ट प्राइस वाले राइस को किस रुपीज कॉस्ट प्राइस वाले राइस के साथ मिलाया जाए कि दोनों मिलाने के बाद रेट 50 रुपये पर केजी लागत हो जाए, और मिलाने का रेशियो क्या हो दोनों का 3:2, यानी 500 का पैकेट बनाना है, मिक्सचर बनाना है, जिसमें 300 केजी क्या होना चाहिए, 40 रुपये वाले, और 200 केजी क्या होने चाहिए, वो जो किस रेट वाले को मिलाया वो होने चाहिए, ठीक है। बात तो समझ में, क्वेश्चन आप समझ में आ गए होंगे। अब देखो ना, कुछ नहीं करते, इन दोनों का डिफरेंस करते हैं, तो इन दोनों का डिफरेंस क्या हो रहा है, 10 हो रहा है। अब इन दोनों का डिफरेंस तो हम कर ही नहीं सकते, क्यों नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वहां वैल्यू नहीं पता है, लेकिन कोई बात नहीं। अब यहाँ इस स्ट्रक्चर के रूप में अगर इसको बैलेंस करते हैं, तो यहाँ पर 3:2 है, 2 इज इक्वल टू कितने है, 10 है, 2 इज इक्वल टू यहाँ एग्जैक्ट वैल्यू कितना दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है, तो 2 इज इक्वल टू 10 है, तो 1 इज इक्वल टू कितने हो जाएंगे, 5।
जब 1 इज इक्वल टू 5 होंगे तो 3 इज इक्वल टू क्या होगा, 3 इंटू 5 करने पड़ेंगे। 3 इंटू 5 करेंगे तो कितने हो जाएंगे, 15। अब देखिए ना, तो ये अब वहीं पर एक छोटा होना चाहिए, एक बड़ा होना चाहिए। ये 50 से ये क्या है, छोटा है कि बड़ा? 50 से 40 क्या है, छोटा है, कम वैल्यू है। तो दूसरा वैल्यू क्या होगा, बड़ा होना चाहिए। ये छोटा 50 से ये क्या है, छोटा है। 50 से ये स्मॉलर है या छोटा है, तो इसे क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। तो बड़ा कैसे होगा, बड़ा 50 एंड 15 को ऐड कर देंगे, 50 में कुछ ऐड करेंगे तभी तो बड़ा हो जाएगा। 15 ऐड करना है तो ये क्या हो गया, 65 रुपीज पर केजी हो गया। बात तो समझ में आ गए होंगे। तो ये किस रेट वाले को मिक्स करना है, तो 65 रुपीज पर केजी वाले को मिक्स करना है। समझ में आ रहा है? हेलो, यस सर। क्लियर है? यस सर। एक बार, कर दीजिए ना। हाँ बिल्कुल, फर्स्ट टाइम ऐसा प्रेजेंटेशन आप देखे होंगे। क्वेश्चन हो सकता है सुने हो, या कुछ लोग क्वेश्चन भी नहीं ऐसा सुने होंगे या देखे होंगे पहले, लेकिन फर्स्ट टाइम ऐसा देख रहे हैं, इसलिए दोबारा एक बार फिर से समझाता हूँ मैं आपको। ठीक है, ओके। देखो फिर से बतला के हम समझाते हैं। ओके, देखिए एग्जाम्पल के रूप में कुछ कुछ बोलते रहना बीच में, नहीं तो लगता है कनेक्टिविटी कहीं तो चला तो नहीं गया। ठीक है, जब पूछे कितना हुआ क्या हुआ, इंटरेक्टिव होते रहना। ठीक है, अब देखो ना, क्वेश्चन में कह रहा है कि 40 रुपये पर केजी वाले कॉस्ट प्राइस के राइस को किस रुपये वाले कॉस्ट प्राइस के राइस से मिक्स करें, कि मिक्स करने के बाद रेट क्या हो जाए, 50 रुपये पर केजी कॉस्ट प्राइस हो जाए, और मिक्स करने का रेशियो क्या है, तो 2:, सॉरी कोई भी मैं रेशियो दे सकते हैं हम, लेकिन यहाँ हम लोग दे रहे थे 3:2 दे रहे थे, तो उसी को लेकर चलते हैं, 3:2 के रेशियो में हो जाए। तो इन दोनों का नंबर है तो इन दोनों को तो आसानी डिफरेंस करेंगे, 10 हो गया, लेकिन यहाँ पर 2 है रेशियो में, तो रेशियो में ना है, तो 2 इज इक्वल टू, अगर 10 है एग्जैक्ट, तो 1 इज इक्वल टू कितने हो जाएंगे, 1 इज इक्वल टू 5। तो यहाँ का 1 इज इक्वल टू 5 हो गया, तो यहाँ का 3 है, तो 3 इज इक्वल टू कितने होंगे, 3 इंटू 5। 3 इंटू 5 कितने हो जाएंगे, 15। बस ये करने हैं। तो ये 40 से ये छोटा है, 40 से ये क्या है, सॉरी 50 से ये क्या है, छोटा है। तो इधर वाले को क्या होना चाहिए, एक को छोटा तो एक को क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। तो बड़ा कैसे आएगा, तो इन दोनों को ऐड कर देंगे तब बड़ा आ जाएगा। तो 15 प्लस 50 प्लस 15 करेंगे तो कितने हो जाएंगे, 65 हो जाएंगे। बस आंसर निकल गया। किस रेट वाले को मिक्स करने हैं, तो ₹65 रुपीज पर केजी वाले कॉस्ट प्राइस को क्या करना पड़ेगा, मिक्स करना पड़ेगा। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। बात समझ में आ गया? एक और एग्जांपल देता हूं, उसके बाद और अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए एग्जाम्पल के रूप में अब कहता है कि किस रुपये पर केजी वाले को कॉस्ट प्राइस, किस रुपये कॉस्ट प्राइस वाले को 65 रुपीज कॉस्ट प्राइस वाले के साथ मिक्स किया जाए, कि मिक्स करने के बाद रेट कैसे हो जाए, कि ₹50 पर केजी हो जाए, ये कॉस्ट प्राइस हो जाए, राइट। और मिक्स करने का रेशियो क्या है, वही रेशियो कर देते हैं, 3:2 है। समझ में आया क्वेश्चन? समझ में आ रहा है क्वेश्चन? यस सर। यस सर। ठीक है, तो 60, यस अब सर। देखो फिर वही, सिर्फ हमने डाटा इधर का उधर कर दिया, उधर का इधर कर दिया। इस बार 65 बड़ा है तो इधर क्या होना चाहिए, छोटा आना चाहिए, क्वेश्चन मार्क के 50 से कम होना चाहिए। लेकिन पहले ये देख लेते हैं, 60 एंड 15 का डिफरेंस क्या हो गया, 15, 15 हो गया। ठीक है, 15 15 के पास रेशियो क्या है, 3, तो 3 इज इक्वल टू 15 है, तो 1 इज इक्वल टू कितने हो जाएंगे, 1 इज इक्वल टू कितने हो जाएंगे, 5। 1 इज इक्वल टू 5, तो यहाँ का 2 इज इक्वल टू, यहाँ का 2 इज इक्वल टू क्या होगा, 2 इंटू 5 कितने हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे, राइट। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 10। अब देखो ये 15 से ये क्या है, बड़ा है, ये 50 से क्या है, बड़ा है, तो दूसरा क्या होना पड़ेगा, छोटा होना पड़ेगा, राइट। तो छोटा होने के लिए क्या करेंगे, माइनस करेंगे, जो 50 और 10 को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 40। यानी कि जो मिलाने हैं वो कितना रेशियो, किस रेट का होना चाहिए, 40 रुपये वाले पर केजी होने चाहिए, 40 रुपीज पर केजी होने चाहिए। बात समझ में आ गया? तो हमने अभी क्या बताया था, कि जो स्ट्रक्चर आपको ABC सेट किया था, जस्ट आगे के पेज में बताता हूँ। जस्ट हमने जो आज बेसिक कंसेप्ट जो इसका है, जो की इसका फीचर है, कंसेप्ट है, उसमें था कि A, B पोजीशन है और C पोजीशन है। तो अभी हमने लगातार पीछे 2 क्वेश्चन बताया, उसमें यही कंसेप्ट को हमने जस्टिफाई किया, कि अगर C का वैल्यू अगर A से कम है तो उसे B से ज्यादा होना ही पड़ेगा, या नहीं तो C का वैल्यू अगर ज्यादा है ए से तो उसे बी से कम होना ही पड़ेगा। इस कंसेप्ट पर हमने पिछले दोनों क्वेश्चन को बताया आपको।
क्लियर है? इसमें कोई डाउट नहीं है क्या? बोलो। नहीं सर, डाउट। क्लियर है ना? क्लियर है? बहुत यस सर। हाँ, बहुत यस अच्छा। सर। ठीक है। अब ये स्क्रीन पर आप लोग का चेहरा दिखाई दे रहा है या सिर्फ क्लास का दिखाई दे रहा है? सर आपका भी दिखाई दे रहा है। मेरा भी दिखाई दे रहा है, आप लोग का भी है कि सिर्फ हम ही दिखाई दे रहा है? मतलब साफ ही दिखाई दे रहा है। अच्छा, ओके, ठीक है। अभी सिर्फ हम दिखाई दे रहे हैं, पीछे एनआईबीएम का चल रहा है? यस सर। बहुत अच्छा, यस सर। ठीक है। अब आपका क्लास का बोर्ड दिखाई दे रहा है? यस सर। यस सर। बहुत अच्छी बात है। चलिए अब आगे बताता हूं मैं। ओके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर थोड़ा बढ़ते हैं। देखो ये क्वेश्चन ऑलरेडी दिया हुआ है, लेकिन मैं एक आध और कंसेप्ट आप लोगों को बताता हूँ। सर हाँ बोलिए। सर अगर यहाँ हम यहाँ कहें कि सी को सिर्फ जोड़ना रहता है तो वो गलत होगा ना सर? नहीं, सिर्फ इसको जोड़ना सिर्फ नहीं है, बड़ा लाने के लिए जोड़ेंगे और छोटा लाने के लिए माइनस करेंगे, घटाएंगे। हाँ सर। हाँ, वो सिर्फ ये जानना है आपको कि बड़ा लाना है या छोटा लाना है। एक बड़ा दिया हाँ हुआ है तो दूसरा तो छोटा ही होगा जी सर। क्या? अगर एक छोटा दिया हाँ तो दूसरा सर। तो बड़ा होगा। यानी सी से कोई एक बड़ा और दूसरे को छोटा होना पड़ेगा, ये होगा तभी हो सकता है, नहीं तो क्वेश्चन गलत है, इन्फॉर्मेशन गलत है। कभी कभी ऐसा भी दे देता है, दोनों को छोटा देकर बता देता है, तो आपको लिखना पड़ेगा ये कांट भी पॉसिबल, ये संभव ही नहीं है। उसमें एक ऑप्शन होता है, ये संभव ही नहीं है, यानी तो जी सर। नॉलेज मत दीजिएगा, ठीक है ना? काहे कि यहाँ ठीक पर सर। एग्जाम्पल के रूप में यहाँ 40 रुपए पर केजी, यहाँ पर 60 रुपए पर केजी होगा, तो ये 70 रुपए पर केजी नहीं हो सकता, ये गलत है। काहे कि दोनों से बड़ा हो गया, 40 से भी बड़ा है और 60 से भी बड़ा हो गया। या नहीं तो अगर 40 रुपये है, 30 रुपये है, दोनों को मिलाने के बाद 25 रुपये बने, ये भी गलत है क्वेश्चन, ये भी नहीं हो सकता, यस सर। ये संभव ही नहीं हो पाना, आज तक ऐसा हुआ ही नहीं है, तो कैसे आप क्वेश्चन बनाइएगा? ठीक है ना? बात समझ गए होंगे? जी सर। ठीक है। और कुछ पूछना है? नो सर। बहुत अच्छी बात है, आइए चलते हैं क्वेश्चन के रूप में। अब क्वेश्चन के रूप में कहता है कि मान लो 40 रुपये का 60 केजी, ठीक है, एक टी है, टी का एक पैकेट बनाना है, ठीक है, तो 40 रुपये वाले कॉस्ट प्राइस का 60 केजी का 65 रुपये वाले के कितने केजी मिक्स करें, कितने केजी क्या करें, मिक्स करें, कि मिक्स करने के बाद रेट हो जाए 50 रुपये पर केजी। बात समझ रहे हो? बस ये क्वेश्चन मैं समझाता हूं। कहता है कि 60 केजी चाय पत्ती 40 रुपये पर केजी वाले को 65 रुपये पर केजी के कितने किलोग्राम मिक्स करें कि मिक्स करने के बाद उस चाय का पैकेट 50 रुपये पर केजी हो जाए। ओके सर। क्वेश्चन समझ गया? कहता है 2 प्रकार का चाय पत्ती कोई खरीद के लाया, निश्चित रूप से चाय का जो बिजनेस करते हैं इसी प्रकार बिजनेस करते हैं, ठीक है, कि 2-3 प्रकार का चाय मिक्स कर देते हैं वो लोग। कभी भी देखोगे तो चाय अगर पैकेट खोलोगे या नहीं तो लूज चाय लोगे, तो कभी भी देखोगे उसको ऐसे हिलाओगे तो ऊपर बड़ा चाय आ जाएगा, फिर बीच में छोटा रहेगा, उससे भी छोटा डस्ट भी लास्ट में निकल जाता है, ठीक है। तो अलग अलग रेट का वो चाय पत्ती वाले लोग मिक्स कर देते हैं वो, ठीक है। चाय का भी, टी का भी देखोगे कि तो इस टी का कॉस्ट इतना रुपये, 500 रुपये किलोग्राम है, 800 रुपये किलोग्राम है, कोई 300 रुपये किलोग्राम मिल गया, कोई 400 रुपये किलोग्राम मिल गया। तो चाय वाला जब क्या करता है, वो सैंपल दिखाता है आपको कुछ और, फिर बना जब यूज करेगा तो कुछ और दे देगा, मिक्स मिक्स किया हुआ रहता है पूरा बंडल में, राइट ना? तो यही क्वेश्चन सेट कर रहा है, बोलो 40 रुपये पर के 40 रुपये किलोग्राम के 60 किलोग्राम 65 रुपये वाले के कितने किलो को मिला है कि दोनों मिलाने के बाद रेट क्या हो जाए, 50 रुपये पर किलोग्राम हो जाए। अब तो क्वेश्चन समझ गए होंगे सब क्या? अब देखो, अब यहाँ करते हैं तो 40 एंड 50 का डिफरेंस करेंगे, वही मेथड है, इसका 10 हो गया, और 65 एंड 15 का डिफरेंस करेंगे तो कितने हो जाएंगे, 15 हो रहे हैं। सभी क्वेश्चन बदलते जा रहे हैं, लेकिन हम बनाने का पैटर्न एक ही रख रहे हैं, वैल्यू हम एक ही रखे हैं, डाटा भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो इन दोनों का रेशियो निकालेंगे तो ये क्या हो जाएंगे, 3:2 क्या हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है क्या? लेकिन अब देखो 3 इज इक्वल टू क्या है, 3 इज इक्वल टू कितना किलोग्राम है, 60 किलोग्राम है ना। 3 इज इक्वल टू कितना है, 60 किलोग्राम। बात समझ में आ रहा? तो 3 इज इक्वल टू 60 किलोग्राम है, तो 1 इज इक्वल टू कितने हो जाएंगे, 1 इज इक्वल टू क्या हो गया, 20 किलोग्राम। 1 इज इक्वल टू 20 किलोग्राम, तो 2 इज इक्वल टू क्या होगा, कहेगी ये जो किलोग्राम निकालना है 2 को इंडिकेट कर रहा है, तो 2
इज इक्वल टू 40 क्या होगा, 2 इज इक्वल टू 2 इंटू 20 कितने हो जाएंगे, 40 किलोग्राम। ठीक है, तो 40 यहाँ कितना मिलाना पड़ेगा, आंसर निकल गया, कितना किलोग्राम मिलाने पड़ेंगे भाई, 65 रुपये वाले का 40 40 40 किलोग्राम। kg। गॉट इट, समझ में आ गया होगा, यस सर। कोई डाउट नहीं है। नो सर। बहुत अच्छी बात है। अब देखो सेम क्वेश्चन के पैटर्न को चेंज करके अब ऐसे करते हैं। मान लो एग्जाम्पल के रूप में, अब कहता है 100 केजी का एक पैकेट बनाना है, क्वेश्चन में क्लियर कर रहा है 100 केजी का एक हमको क्या करना है, पैकेट बनाना है। ठीक है, 100 केजी का कहता है पैकेट बनाना है, क्या क्या मिलाओगे भाई, तो कहता है सर 40 रुपये पर केजी वाले टी को 65 रुपये वाले पर केजी का टी के साथ मिला के हमको 100 केजी का बनाना है। तो 40 रुपये वाला मिलाने के बाद रेट क्या हो जाए, 50 रुपये पर केजी हो जाना चाहिए सर। तो कितना मिला है बताइए सर, 40 रुपये वाला कितना किलोग्राम मिला है और 65 रुपये वाले कितना किलो मिला। कोई बात नहीं, आओ हम तो ट्रेडिंग देते हैं, कैसे मिक्स करोगे, जो ये घोटाला कैसे किया जाए, क्या पब्लिक को पता भी नहीं चले, लेकिन चलो भाई ऐसा हो जाए। ठीक है, तो ये देखो ये क्या हो गया, तो ये क्या हो गया, तो इन दोनों का डिफरेंस करें तो ये 10 हो गया, इन दोनों का डिफरेंस किए तो 15 हो गया, इन दोनों का रेशियो क्या हो गया, तो 3:2 क्या हो गया, 2 हो गया, यही हो गया। 3+2 मिलके कितने हो रहा है, 5 हो रहा है। 3:2 में आया तो 3+2 मिलके कितने हो रहे हैं, 5 हो जाएंगे। समझ में आ रहा है, 5 इज इक्वल टू कितना केजी का पैकेट बनाना है, 100 केजी का, 500 200 400 जितना बनाना है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 5 इज इक्वल टू 100 केजी होना चाहिए, तो 1 इज इक्वल टू क्या हो गया, 20 केजी। 1 इज इक्वल टू 20 हो गया, तो 3 इंटू 20 कितने हो जाएंगे, 3 इंटू 20 कितने हो जाएंगे, 60 किलोग्राम। बात समझ गए। और 2 इंटू 20 कितने हो जाएंगे, 2 इंटू 20 कितने 40 हो जाएंगे, 40 किलोग्राम। समझ में आ गया। 3:2। यस, 3:2 का रेशियो तो वही निकल गया, लेकिन 100 केजी का पैकेट 3+2 मिलके कितने हो रहे हैं, 5 हो रहे हैं। 100 केजी का मिलाना था तो 5 इज इक्वल टू 100 केजी, 200 केजी मिलाना हो तो 5 इज इक्वल टू 200 किलोग्राम्स, राइट ना। तो यहाँ पर 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 40 केजी। ठीक है, तो 40 इंटू 3 कितने हो जाएंगे, 120 किलोग्राम ये रहेगा, 80 किलोग्राम 65 रुपये वाला रहेंगे। समझ में आ गया है। यस सर। फिर से समझाना हो तो जरा बोलिएगा प्लीज। नो सर, ऑल क्लियर। रिपीट कर दें, आप बताओ किनको रिपीट करना है। यस सर, रिपीट कर दीजिए। बहुत अच्छी, थोड़ा फास्ट हो गया था ना, ठीक है। यस सर। यस, बिल्कुल स्लो से बतलाता हूँ। अब क्वेश्चन में कहता है कि 100 केजी का एक पैकेट बनाना है। ठीक है, 100 केजी का एक हमको मिक्सर बनाना है, मिक्सचर बनाना है, एलिगेशन मतलब मिलाना है, 100 मिला के एक नया पैकेट बनाना है 100 केजी का, जिसमें किस रेट का मिलेगा, तो 40 रुपये वाले पर केजी का मिलाना है और 65 रुपये वाले पर केजी का मिलाना है हमको। मिलाने के बाद रेट क्या हो जाए, 50 रुपये पर केजी हो जाए। तो ये दोनों को डिफरेंस करेंगे तो 10 हो जाएंगे, इन दोनों का डिफरेंस करेंगे तो कितने हो जाएंगे, 15 हो जाएंगे। इन दोनों का रेशियो करेंगे तो 3:2 हो जाएगा। दोनों को किस रेशियो में मिलाना है, तो इसी रेशियो में दोनों को मिक्स करना है, इसी रेशियो में दोनों को क्या करना है, मिक्स करना है। तो 3+2 मिलके देख रहे हैं, तो 3+2 मिलके कितने हो जा रहा है, 5। दोनों को ऐड करेंगे, 3+2 को ऐड करेंगे तो कितने हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे। अब 5 इज इक्वल टू कितने हैं, 100 किलोग्राम है ना। तो 1 इज इक्वल टू कितने हो जाएंगे, 20 किलोग्राम। तो 1 इज इक्वल टू 20 किलोग्राम हो जाएगा। तो 3 इंटू 20 कितने हो जाएंगे, 3 इंटू 20 कितने हो जाएंगे आपके, 60 किलोग्राम। यानी 40 रुपये वाले 60 के लिए मिलाना है। और 2 इंटू 20 कितने हो जाएंगे, 2 इंटू 20 कितने हो जाएंगे, 40 किलोग्राम। 40 केजी का टी ले आओ भाई, 40 केजी का टी निकालो 65 रुपये वाले का, और 60 केजी टी निकालो 40 रुपये वाले का, दोनों को मिला दो, आपका रेट कितना हो जाएगा, 50 रुपये पर केजी हो जाएगा। गॉट इट, क्लियर है। यस सर। फिर जिन्होंने कहा Yes, रिपीट sir. करने के लिए जिन्होंने बोला, फिर रिपीट करने की आवश्यकता है। नो सर। No, sir. अमन समझ में आया, यस सर। विशाल, जितेंद्र, यस सर। क्लियर है। आराधना, यस सर। वेरी गुड। किन्हीं को डाउट, शुभम, शुभम, विवेक, ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। यस सर। ठीक ठीक, अब देखिए ना, कुछ क्वेश्चन के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं। जैसे मान लो आपके स्क्रीन पर एक क्वेश्चन आया, जरा इसको आप सॉल्व करके बताइए क्या आंसर होंगे।
In what proportion must sugar at 16 rupees 60 paise rupees per a kg या per kg be mixed with the sugar at 16.45 a kg so that the mixture may be worth rupees 16 rupees 54 paise per kg या a kg लिखा हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। क्या आप इसको ट्राई कर सकते हैं? ट्राई कर रहे हो? Yes, sir. ट्राई Yes, sir. कीजिए, बिल्कुल सही बात है, 3:2. आराम से ट्राई कीजिए, अभी हम लोग सीख रहे हैं। हाँ, जो सीख गए हैं बहुत अच्छी बात है। अमन का स्पीड तो शुरू से रहा है। 3:2 अमन ने बताया, कितना आया? 3:2। 3:2। ठीक है, देखते हैं सबका आ रहा है कि नहीं। Yes, sir. 3:2. चलो, अभी तक हम लोग का कंसेप्ट में भी 3:2 आ रहा था, इसमें भी 3:2 कोइंसिडेंस है ऐसा क्या? ओके, एक बार बतला दूं मैं। Yes, sir. बता दीजिए। कुछ जो ट्राई कर रहे हैं करने दीजिए, सभी लोग कॉपी पे लिखना, फिर ऑफलाइन में हम चेक करेंगे सब लोग क्या क्या पढ़ते थे, ठीक है। नोटबुक अच्छे से बनना चाहिए, रफ होना चाहिए, फिर फेयर होना चाहिए। ओके, अब सभी स्टूडेंट यहाँ पर स्क्रीन पर ध्यान देंगे, बोर्ड पर देखेंगे। इन व्हाट प्रोपोर्शन मस्ट शुगर एट 16 रुपीज 60 पैसे पर केजी, तो यहाँ 16.60 भी लिख दो। मिक्स विद द शुगर 16 रुपीज 45 पैसे लिख दिए, ठीक है। सो दैट द मिक्सचर में बी वर्थ रुपीज, तो किस मूल्य का हो जाए? मिलाने के बाद 16 रुपीज 54 पैसे का हो जाए। तो 1660 ज्यादा है तो ये क्या है? 1645 कम है, वो होगा ही जनरली, लेकिन एक बार देख लेना चाहिए। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना हो रहा है? इन दोनों का डिफरेंस हो रहा है, इन दोनों का डिफरेंस सिर्फ लिखना है। तो 45 एंड 54 का डिफरेंस कितने होंगे? 9। और 60 एंड 54 का डिफरेंस क्या हो जाएगा? 6। दोनों का रेशियो निकाल दो, दोनों में 3 कॉमन है। दोनों में क्या कॉमन है? 2 कॉमन है या 3 कॉमन है? 3. 3, ठीक है। 3 तो 3 टाइम्स कर जाएगा 3 से, और 3 से ये क्या 2 टाइम्स, तो रेशियो दोनों का क्या होगा? रेशियो ही पूछ रहा है, तो दोनों का रेशियो क्या हो गया? तो किस रेशियो मिक्स किया जाए? तो किस प्रोपोर्शन, प्रोपोर्शन का मतलब क्या हो गया? अनुपाती या समानुपात, जो भी कोई सेंस वही हो गया। तो किस रेशियो मिक्स किया जाए? 3:2 के रेशियो में। यही आंसर जिस ऑप्शन में रहेगा वही होगा। क्लियर है आप सबका? एक क्वेश्चन नेक्स्ट मैं आपके लिए और लेके आता हूँ, दूसरा नंबर क्वेश्चन, इसका भी आंसर बतलाइएगा आप लोग, ट्राई कीजिए, फिर जो भी डाउट होगा तुरंत बतला देंगे हम आप लोग को। ये थोड़ा सा घूम गया क्वेश्चन ना, लेकिन घुमा, जो कंसेप्ट बतलाया उसी कंसेप्ट पर है, कोई एक्स्ट्रा कंसेप्ट पर लगाने की आवश्यकता नहीं आपको, कोई फॉर्मूला नहीं, कुछ भी नहीं। One is to 3. 1:3 में भी, और किन्हीं का कोई डिफरेंट आएगा तो ही बता देना। वन इज टू थ्री 1:3, बहुत अच्छी बात है। 1:3 सर। यस, प्रिंसू आया 1:3। One is to three, sir. बहुत अच्छी बात है। और किनका इनका 1:3 आया? जया, आराधना, Yes, sir. 1:3. मानसवी, नो सर, मेरा नहीं आया। आराधना, सर अभी बताए आ गया। आ गया, बहुत अच्छा। विकास नहीं बोल रहे हो आजकल तुम? विकास सरदार, चलिए अब बता दूं क्या बताना है।
जो नहीं बनाया है वो बतलाइए, बताना है कि नहीं, फटाफट बतलाइए। सब बताना है। बहुत अच्छी बात है, आराम से देखिए, इसको सभी स्टूडेंट देखेंगे जो बना लिए वो भी, ठीक है। इन व्हाट रेशियो मस्ट ग्रोसर मिक्स शुगर एट 72 पैसे, बहुत अच्छी बात है, 72 पैसे दिया हुआ है, ठीक है। पर केजी विद शुगर 48 पैसे, ये भी पैसा ही दिया हुआ, रुपया होता तो कन्वर्ट करते, ठीक है। ओके, यूनिट तीनों का सेम होना चाहिए, दोनों पैसा में दिया हुआ है। सो दैट बाय सेलिंग 60, बाय सेलिंग कर रहा है। ओ, तो ये दोनों तो कॉस्ट प्राइस थे, बाय सेलिंग कर दिया, तो ये सेलिंग प्राइस दिया हुआ है 63 पैसे पर केजी, पैसा भी दिया हुआ है लेकिन 63 पैसे दिया हुआ है, सेलिंग प्राइस है। तो हम सेलिंग प्राइस को तो वहां रख नहीं सकते हैं, क्या कि तीनों का यूनिट सेम होना चाहिए। पर केजी ही में गेन 1/6 ऑफ हिज आउटले, जितना उसने लागत किया था, खर्च किया था, उसका 1/6 प्रॉफिट होना चाहिए, यहाँ परसेंटेज में नहीं दिया हुआ है। तो ऐसी कंडीशन में हम कॉस्ट प्राइस को 1 मान लेंगे, क्या कि 1/6 दिया हुआ, 1 अगर कॉस्ट प्राइस होता तो प्रॉफिट कितने होते, 1/क्या होते, 6। तो कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट को ऐड करते तब निकल के आता क्या, आपका सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस कितने हो जाते हैं, 7/6। तो 7/6 इज इक्वल टू कितना है, 63 दिया हुआ है ना। तो 1 इज इक्वल टू कितने हो जाएंगे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, 1 इज इक्वल टू 7, डायरेक्ट 9 टाइम्स काट दो, 7 और 9 63, 6 into 9 कितने हो जाएंगे, 54 पैसे 54। केजी। बहुत अच्छी बात है। ये क्या निकल गया, कॉस्ट प्राइस निकल के आ गया। इस कॉस्ट प्राइस को तो हमको इसी की तलाश थी, कहाँ रखना था, यहाँ रखना था। तो कॉस्ट प्राइस यहाँ आ गया, तो कॉस्ट प्राइस क्या है, 54 पैसे। अब क्या वही काम 72 54 का डिफरेंस करेंगे तो कितने होंगे, 18 होंगे क्या, ठीक है। 48 एंड 54 का डिफरेंस करेंगे तो क्या होगा, 6 होगा। तो इन दोनों का रेशियो निकालने के लिए, तो ये क्या 6 दोनों में कॉमन है, तो 1:2 क्या हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। तो आंसर क्या निकल गया, 1:3। क्या कहते हो, फिर से समझाने हैं, नो सर। सबको समझ में आ गया। नो सर। यस सर। क्लियर यस है, सर। हाँ स्वाति बोली क्लियर है, बहुत अच्छी बात है। बिहार में भी तो कोरोना का काफी कम हो गया है संख्या पॉजिटिव, क्या स्वाति, यस सर, बढ़ रहा है घट रहा है। बढ़ रहा है घट रहा है, ठीक है कोई बात नहीं। लेकिन डाटा का मानता है 5,000 आज हम न्यूज में देख रहे थे, पॉजिटिव 5,000 समथिंग है, झारखंड में भी 2,000 या 3,000 समथिंग है टोटल पॉजिटिव। रिकवरी काफी अच्छा हुआ है लेकिन अभी भी बढ़ रहा है, थोड़ा थोड़ा संख्या बढ़ ही रहा है आए दिन, इधर ठंड के कारण है, ठीक है, वो रिकवर कर जाएंगे। ओके, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े हम लोग। ये सब। ठीक है, अगला क्वेश्चन तीसरा आपके सामने आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 3, सेम पैटर्न पर है। सर 6:5। 6:5, बहुत जल्दी बना दिया संजय। कहाँ रह रहे हो संजय अभी तुम, सर रांची में है। तुम्हारा घर तो रांची नहीं है। नहीं तो रांची में कॉलेज में एग्जाम हो रहा था तो आना पड़ा ना। अच्छा, तो वही एग्जाम लिख के फिर यहीं पे हैं, यहीं पढ़ते हैं, यहीं रहते हैं। जो रांची में है, बाहर वाले आओगे तो बोलो ऑफलाइन स्टार्ट कर देते हैं, देखा जाएगा, गवर्नमेंट जो कहेगा फिर किया जाएगा, क्या ये सर कर दीजिए। कर दे। सर इधर बाहर बाहर तो होता है, हाँ हो रहा है, छोटे छोटा मोटे, छोटा छोटा हाँ छोटा छोटा कोचिंग सब में होता है। वो लोग को कुछ कुछ नहीं ना कहेगा, लेकिन हम लोग को खुलेगा तो इशू बना देगा ना, बड़े सर इशू 2:1। 2:1। लेकिन दिसंबर से खोलेंगे, ठीक है, क्लासेस वगैरह स्टार्ट करेंगे बाद में, लेकिन दिसंबर वगैरह से खोला जाएगा, ठीक है। 2:1 दूसरा ऑप्शन है, और किसी का इसके अलावा, चलिए बिल्कुल सेम पैटर्न पर है, मैं बतलाऊं, क्या कहते हो, ये सर। 6:5 तो यस सर। 6:5 संजय के अलावा और किसी का आया, सर 2:1। 2:1 किनका इनका आया, मेरा सर अमन। और
सर मेरा भी यस सर, पल्लवी 2:1। 2:1 अनेक का आया है। तो सर अगर 2:1 किसी का 6:5 नहीं आया तो हमको लगता है ये गलत है। मैं भी हमको विश्वास नहीं है कि 6:5 आएंगे। ठीक है, कहाँ गलती हुआ और कैसे बनाना चाहिए, बिल्कुल सिमिलर पैटर्न पर क्वेश्चन नंबर 2 के जैसा है। ठीक है, बाय अ ब्लैक टी 5 रुपीज 50 पैसे। कर म्यूट किए हैं। हाँ हाँ, जो बोले म्यूट किए हैं, म्यूट उनका था नहीं, कोई बात नहीं। 5 रुपीज 25 पैसे पर केजी एंड ग्रीन टी का रेट है 7 रुपीज 50 सर पैसे। पीछे स्क्रीन नहीं है, पीछे एडवर्टीजमेंट आ रहा है आपके ओके, इंस्टीट्यूट। अभी जस्ट आया क्या? यस सर, अब आ सर गया। बहुत अच्छा बात है। ये तो ठीक है। कहता है ग्रॉसेस बाय 5 रुपीज 25 पैसे और 7 रुपीज 50 पैसे ब्लैक टी है। ब्लैक टी था 5 रुपये 50 पैसे के रेट से और ग्रीन टी था। ब्लैक और ग्रीन लिखने की आवश्यकता नहीं, सिर्फ डाटा को लिखने की आवश्यकता है। हाउ मस्ट ही मिक्स देम सो दैट बाय सेलिंग द मिक्सचर एट ₹7 बाय सेलिंग। देखो ये दोनों कॉस्ट प्राइस है, इस बात का खास ध्यान देना, हमेशा यूनिट पर ध्यान देना है। और ये सेलिंग 7 रुपये क्या दिया हुआ है, सेलिंग प्राइस। तो 7 रुपया 00 पैसा, ये क्या है, सेलिंग प्राइस है। फिर कह रहा है कि गेन कितना कर रहा है, गेन कितना कर रहा है, गेन 1/6 कह रहा है। तो उसी प्रकार अब बार बार कॉस्ट प्राइस को 1 लिखने की आवश्यकता नहीं, बार बार प्रॉफिट को 1/6 लिखने की आवश्यकता नहीं, डायरेक्ट दोनों को ऐड कर दो 7/6 से, ये क्या हो गया, सेलिंग प्राइस हो गया। लेकिन वास्तव में तो इतना दिया हुआ है, तो 7 कैंसिल हो गया, तो 1 इज इक्वल टू क्या हो गया, 6 रुपीज हो गया। तो ये 1 क्या निकल गया, कॉस्ट प्राइस निकल गया। तो इस 6 रुपीज कॉस्ट प्राइस को यहाँ पर हम रख देंगे और इनका डिफरेंस करेंगे तो 0.75 पैसे होंगे और इसका डिफरेंस करेंगे तो 1 रुपीज 50 पैसे होंगे। इन दोनों का रेशियो निकालेंगे तो क्या होगा, 2:2 क्या हो जाएंगे, 1 हो जाएंगे। ये 2:1 क्या है, राइट आंसर है। बात समझ में आ गया संजय, समझ में आया? हाँ यही सर, क्या, काटने वाला गलती हुआ था। कोई बात नहीं, अभी एकदम आराम से पढ़ो ना, कोई अभी टाइम मत देखो कि कितना सेकंड में बनना है, बस सही बनना चाहिए। कितना सेकंड लगेगा इसको बनाने में, जब एक बार समझ जाओगे तो ज्यादा ज्यादा कितना भी आराम से बनाओगे, 10-15 सेकंड से ज्यादा लगना ही नहीं है क्या। एक और क्वेश्चन देखें या? यस सर। चलो ये 2 क्वेश्चन और देख लेते हैं, इसका बना के बताइए क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर बताओ क्या होगा। In what proportion must a grocer mix one kind of patty with no patty with another order that by selling the mixture at इतना per kg he may make a profit सर क्वेश्चन नहीं दिख रहा है। क्वेश्चन नहीं दिख रहा है, वो तो पढ़ रही है क्वेश्चन। सर स्क्रीन पे नहीं आ रहा। स्क्रीन पे नहीं आता, हट जाता है। सर अभी जो आया? लोग बोलते हैं उनका आने लगता है प्रोफाइल, अच्छा इसलिए आप लोग सब लोग बोलिए मत। हाँ अभी बोलना बंद कर दो। सर आप अटक गए हैं। हम अटक गए हैं। वो भी बात हो गया, आया? नो सर। नो सर। म्यूट कर दो सब लोग। नहीं आया? किसी का आ रहा है? नहीं आ रहा है सर। स्वाति आ रहा है? सर आ रहा है, अभी आया। सबका आ गया? स्क्रीन आया हुआ है बट आप नहीं है, मतलब सर आप अटके हैं। अब हट गया सर। आप स्टक है। क्वेश्चन आया? पिन कर लो वीडियो को, 2 बार मेरा वीडियो को टैप कर लो जो आ रहा है वो। यस सर, आ गया। आ गया? 2 बार अपने स्क्रीन पर जो स्क्रीन चाहिए उसको टैप कर लो वहां अपने मोबाइल से या जिससे देख रहे हो। अभी क्लियर है सबका? यस सर। नो सर, हट जा रहा है। और 2 बार टैप करो जो स्क्रीन देखना चाहते हो। मेरे स्क्रीन में 2 बार टच कर लो या जैसा भी है उसको कर लो। सर ये लास्ट लाइन समझ में नहीं आ रही। ही मे मेक अ प्रॉफिट ऑफ 20 पर कॉस्ट। 20% पर कॉस्ट, 20% कर लो। परसेंट है वो। कर लीजिए।
सेंट छुटा हुआ, ठीक है, 20%। स्क्रीन दिखाई दे रहा है? आंसर निकला कि नहीं निकला? सर 2:1 आना चाहिए, आ रहा है। 2:1 आ रहा है, मे बी, और किसी का भी आ सकता है जो ट्राई कर सर रहे अप्रॉक्स हैं। 9:2। अप्रॉक्सीमेट आ रहा, नहीं आएंगे अप्रॉक्सीमेट, एग्जैक्ट आएगा, ठीक है ना। आप अप्रॉक्स वैल्यू मत निकालिए, जो आपने वहां गलती हो गया हो, कॉस्ट प्राइस अप्रॉक्स निकाल लिया होगा तुम, जिसके कारण आपका अप्रॉक्स आंसर आ रहा हो, एग्जैक्ट निकालिए। ओके सर। सारे वैरायटी जब क्वेश्चन दे रहे हैं, कहाँ गलती हो सकता है, कैसे आपको अलर्ट रहना है, हर एक क्वेश्चन में थोड़ा थोड़ा चेंज किया हुआ है। और जितने भी क्वेश्चन हम देंगे उससे अलावा एक भी क्वेश्चन आज तक बने ही नहीं है, और इवन जो बने हैं वही क्वेश्चन हमने कलेक्शन किया है जितने भी एग्जाम में। सर 3:2। सर 26:5। 26:5 गलत है, 3:2 बोल रहे हैं, एक ऑप्शन ये हो सकता है। कोई बात नहीं है, मैं बताऊं, कुछ नहीं है नया, कुछ भी नहीं आया यहाँ पर, हमको मौका दे रहे हैं आप लोग, मैं समझाऊं? यस सर। ठीक है, अभी बिल्कुल अलर्ट होकर देखें, एक एक वर्ड देखिए स्क्रीन पर और सुनिए मेरी बातों को। ये तो कॉमन सा वही बात है, इन व्हाट प्रोपोर्शन मस्ट ग्रोसर मिक्स वन काइंड ऑफ इट एट ₹4.50। सर आपका ये नहीं आ रहा है, मेरा में नहीं दिख रहा है। और सब में दिख रहा है? तो 2 बार टैप करो ना, एक बार ऐसा करो, जो स्क्रीन देखना चाहते हो उसको क्लिक करो। यस सर। ठीक है संजय, दिखाई दिया? सर आपका पीछे का स्क्रीन दिख रहा है, पर आप मतलब आपका ये मूवमेंट नहीं हो रहा है। मेरा वीडियो नहीं दिखा, मेरा फोटो नहीं दिखाई दे रहा है ना सर, अटका हुआ है, आपका दिखा रहा है पर। अच्छा कोई बात नहीं, स्क्रीन दिखाई दे रहा है ना? यस सर, स्क्रीन दिख रहा है। चलो स्क्रीन से मतलब है, अभी तो हम लोग स्क्रीन पर देख लें हम लोग, कोई दिक्कत तो नहीं हो रहा है? वहां काला आ रहा होगा ना? नो सर, सब ठीक है। सब ठीक है, ठीक ठीक है सर। चलिए, पर इसी क्वेश्चन को आज हम बता के लास्ट करते हैं। तो 4 रुपये पर केजी का है, तो 4 रुपया लिख सकते हो और 50 पैसा दिया हुआ है, तो दशमलव कर सकते हो, या कभी कभी इसको हम 4 रुपया को 400 पैसा में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। 4 रुपये 50 पैसे है तो 450 पैसा भी लिख सकते हैं, ठीक है, विथ अनदर 4। अच्छा पहले 450 दिया हुआ था, कोई बात नहीं, रहते हैं इसको। देखो पहले का रेट है ₹4.50, तो 450 पैसे पर केजी को 4 रुपये यानी कि 400 पैसे पर केजी के साथ मिलाया जाए। मिलाने के दौरान 5 रुपये, मिलाने के बाद ₹5.20 पर केजी बेचे, 20% क्या हो रहा है, 20% क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। तो वही बात हो गया, 100 अगर कॉस्ट होता तो 20% प्रॉफिट होते, तो सेलिंग प्राइस 120 हो जाते, बट 120 इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, एग्जैक्ट दिया है ₹5.20, तो ₹5.20 को 520 पैसे लिख सकते हैं हम, ठीक है, सबको पैसा में कन्वर्ट कर। लेकिन ये तो सेलिंग प्राइस है, तो सेलिंग को कन्वर्ट कर रहे हैं कॉस्ट प्राइस में, तो कॉस्ट प्राइस में कन्वर्ट करने के लिए 100 जानकारी होना चाहिए, तो 520 बाई 120 इंटू क्या हो जाएंगे 100, तो 25 टाइम्स और 26 टाइम्स 2 3 एंड 2 को करेंगे 260, तो 260 इंटू 5 करेंगे तो कितने हो जाएंगे 1300 बाई क्या हो जाएंगे 3। ये आपका क्या हो गया कॉस्ट प्राइस, एग्जैक्ट यही लिखना है, दशमलव में नहीं कन्वर्ट करना है। तो 1300 बाई 3 पैसे पर केजी मिलाने के बाद हो जाएगा। अब इन दोनों का डिफरेंस करेंगे तो 3 से मल्टीप्लाइड 450 हो जाएगा, तो 1350 माइनस 1300 करेंगे तो 50/3 हो जाएंगे, और इन दोनों का डिफरेंस करेंगे 3 इंटू 4 कितने हो जाएंगे 1200, 1200 और 1300 का डिफरेंस क्या होगा 100 बाई क्या हो जाएंगे 3। इन दोनों का रेशियो निकालेंगे, 3 और 3 तो कैंसिल हो गया, ये क्या हो गया 100 है तो 2 टाइम्स और 50 है तो 1 टाइम, तो रेशियो क्या हो गया 2:1 का रेशियो हो गया। तो राइट आंसर क्या हो गया 2:1 इज द राइट आंसर। बात समझ गया? सर हम 450 की जगह 520 लिख दिए थे, यही मिस्टेक। ओ हाँ, तो मिस्टेक कुछ हो गया होगा, ठीक है, तो वो सब तुम नोट करके जो मिस्टेक करते हैं वो नेक्स्ट टाइम मिस्टेक ना हो,
बचपन में सिखाया जाता था, बच्चा लोग अगर कुछ बोलना नहीं सीख पाता था, उसको कहा जाता 10 बार देखो, 5 बार बोलो, ठीक है, दिमाग में रख के देखो कैसा शेप है, क्या बोलते हैं इसको, क्या, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ भी जो गलती हो रहा है उसको नजरअंदाज नहीं करना है, गलतियों को देखना है कि ऐसा गलती फिर दोबारा ना हो, ठीक है। ओके मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तो आज हाँ बोलिए सर। हम लोग को पता कैसे चलेगी, लाइक हम लोग को पैसा में कन्वर्ट करना है, क्योंकि इससे पहले वाला क्वेश्चन किए थे तो उसमें पैसा में कन्वर्ट नहीं किए थे, जो जैसा था डेसिमल में। ओके आप रुपया में ही रहने दो। अच्छा, उसमें तो फ्रैक्शन। हाँ तो यहाँ भी तो फ्रैक्शन में भी आया है, किसी एक यूनिट बनाना चाहिए, समझ रहे हैं, एनी वन यूनिट बनाना चाहिए, क्लियर है? यस सर। किसी एक यूनिट बनाना चाहिए, चाहे रुपया में हो तीनों या नहीं तो पैसे में हो। अब हमने देखा तो आपको अब यहाँ पर बतलाएंगे, मान लो कि स्क्रीन दिखलाई दे रहा, अब यहाँ पर हमने क्या किया, ये रुपया पैसा रुपया में रह गया तीनों। क्वेश्चन नंबर 3 दिखलाई दे रहा है आप लोग को? यस ठीक है, तो यहाँ रुपया में ही रहने दीजिए, दशमलव में था रुपया में रहने दीजिए। फिर अगले क्वेश्चन को हमने देखा पैसा में कन्वर्ट किया, नहीं तो यहाँ 4 डेसिमल पुट कर देते हैं, 4.00 पुट कर देते हैं, और यहाँ 5.220 रख देते हैं, तो वहां भी आता तो दशमलव में कन्वर्ट कर देते हैं। लेकिन हमको ये करने से आसान हो गया, अभी तो हम लोग सीख ही रहे हैं ना, दशमलव में हो तो उसको कन्वर्ट कर दो, फ्रैक्शन में आ रहा है तो पैसा में कन्वर्ट कर दो, क्या इससे करने से जल्दी बन गया। ओके तो मैक्सिमम सारा क्वेश्चन अगर हम लोग पैसे में कन्वर्ट करके करेंगे तो वो जल्दी लाइक टाइम सेविंग होगा उसमें। बिल्कुल हो सकता है, दशमलव में जहाँ आ रहा है टाइम, रुपया पैसे में कन्वर्ट कर दीजिए आप। ठीक है सर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन और चर्चा करेंगे, यहाँ भी डेसिमल में है, नेक्स्ट क्लास में इस पर चर्चा करेंगे हम लोग। ठीक है, तो आज हम लोग एलिगेशन बेसिक कंसेप्ट पार्ट 1 के साथ कुछ क्वेश्चन एग्जाम, उसमें भी क्वेश्चन के साथ एग्जांपल देखे थे कंसेप्ट को कमांड करने के लिए, और उसके साथ आज हमने कुछ क्वेश्चंस को भी देखा। ठीक है, तो आप लोग नेक्स्ट क्लास के लिए इसको रिवाइज कर लीजिएगा, और नेक्स्ट क्लास में हम फिर बहुत सारे नए नए क्वेश्चन के साथ आएंगे आपको, फिर हम लोग मिलेंगे। ठीक है, तब तक के लिए रिवाइज करें, खूब पढ़ें, और जिनका पीओ का एग्जाम है पीटी का, वो पर डे एक सेट बनाइए, और एक सेट कम से कम बनाइए, और पहले जो बना चुके हैं उस सेट को पर डे रिवाइज कीजिए। बात समझ रहे हो? ठीक है ना? तो ऐसा करने से आपको नया चीज भी सीखोगे और टाइम प्रैक्टिस भी हो जाएगा, और जो नहीं बन पाते हैं, गलत होते हैं, उसको बार बार आप देखिएगा। तो क्या कहते हो, आज का सेशन आप लोग को कैसा लगा? बहुत बढ़िया सर, बहुत दिनों के बाद आज लगा एक क्लास कुछ ढंग का हुआ, क्या कहते हो? हाँ सर। तो ठीक है, आप लोग अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए, फिर हम नए क्लास में नए चीज लेकर आपके लिए आएंगे। ठीक है, हम ऑन चाहते, मेरा इच्छा क्या है, ऑन स्पॉट क्वेश्चन दे आप लोग को। ठीक है, आप बहुत लोग बोलते हैं सर पीडीएफ दे दिया कीजिए, ठीक है वो बना लोगे, लेकिन ऑन स्पॉट देगा ना तो ज्यादा जल्दी समझ में आएगा, फिर रिवाइज कर लेना, क्या कहते हो? चलिए ठीक है, तो आज मैं यही रखता हूँ सर। वीडियो इसका यूट्यूब में डाल दीजिएगा ना? बिल्कुल डाल दूंगा मैं। ठीक है, वीडियो से क्या कीजिएगा आप, फिर से रिवाइज कीजिएगा सर। हाँ सर, एक बार देखेंगे तो सारा चीज हो जाएगा क्लियर। ओके, तो आज का सेशन सबको अच्छा लगा? सब लोग बोलो एक साथ, यस सर। यस सर। फिर नए क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में मैं लेकर आपके लिए निश्चित रूप से आऊंगा, जो कि एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेंगे। तब तक अपना घर पर रहें, सुरक्षित रहें, धन्यवाद।